बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। आज दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी यादव पर आईआरसीटीसी मामले में आरोप तय कर दिए हैं। तीनों ही आरजेडी के तीनों ही नेता आज राउज एवेन्यू कोर्ट में आए। उन पर कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा कि आप पर जो आरोप लग रहे हैं आप इनको स्वीकार करते हैं या मुकदमे का सामना करेंगे। उसमें आरोपी नंबर 1 जो है लालू प्रसाद यादव को बनाया गया। उन्होंने कहा कि हम मुकदमे का सामना करेंगे, आरोपों को स्वीकार नहीं करते हैं। आरोपी नंबर 2 राबड़ी देवी को बनाया गया। राबड़ी देवी से जब पूछा गया कि आप इन आरोपों को स्वीकार करती हैं या मुकदमे का सामना करेंगी, तो राबड़ी देवी ने भी कहा कि वो इन आरोपों से इनकार करती हैं और मुकदमे का सामना करेंगी। इस केस में आरोपी नंबर 3 बनाया गया है तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव ने भी इन आरोपों को स्वीकार करने से कोर्ट में इनकार कर दिया और कहा कि वो इस मामले में मुकदमे का सामना करेंगे। यानी आरजेडी के तीनों ही नेता अब इस मामले में मुकदमे का सामना करेंगे। आपको बता दें कि इन तीनों ही नेताओं पर जो धाराएं लगी हैं, आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी की, आईपीसी की धारा 120 भी लगाई गई है साजिश रचने की, आपराधिक साजिश रचने की और उसमें भागीदार होने की। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)(d) भी इस मामले में लगाई गई है। इसके अलावा लालू परिवार पर एक और केस पहले से ही चल रहा है, जॉब फॉर लैंड का, यानी जॉब के बदले ज़मीन लेने का एक और मामला पहले से चल रहा है कोर्ट में। इस पर 10 नवंबर को इस मामले में सुनवाई होगी, इस मामले में फैसला आएगा। लेकिन आज जब बिहार में नामांकन के दूसरे दौर के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ऐसे वक्त में आज ये सुनवाई हुई और तीनों ही नेताओं पर आरोप तय कर दिए गए हैं। लिहाजा माना जा रहा है कि एनडीए गठबंधन इस मुद्दे को बिहार चुनाव के दौरान उठा सकता है कि किस तरह से लालू यादव, उनका परिवार करप्शन में शामिल है, भ्रष्टाचार में शामिल है। आपको बता दें, अभी एक दिन पहले ही एनडीए ने सीटों का बंटवारा घोषित किया है। बीजेपी, जेडीयू और जो तमाम गठबंधन की पार्टियां हैं उनके बीच में, महागठबंधन के बीच जो विपक्षी दल का गठबंधन है, कांग्रेस, आरजेडी और तमाम विपक्षी पार्टियों का गठबंधन है, वो लगातार इसको लेकर बैठकें कर रहा है और उनके बीच सीटों का बंटवारा अभी होना बाकी है। लेकिन इस राजनीतिक उठापटक के बीच जिस तरह से लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पर आरोप लगे हैं, आरोप तय किए गए हैं, उससे कहीं ना कहीं आरजेडी समेत तमाम विपक्षी गठबंधन की चुनौती चुनाव में बढ़ गई है, क्योंकि एनडीए गठबंधन लगातार इस मामले को चुनाव में उछालेगा कि किस तरह से करप्शन के जो आरोप हैं वो लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पर लग रहे हैं। वहीं इस मामले में कोर्ट की तरफ से आरोप तय होने के बाद आरजेडी ने इसे एक राजनीतिक साजिश बताया है और इसकी जो टाइमिंग है उसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। आरजेडी ने कहा है कि जिस तरह से ठीक चुनाव के पहले इस मामले में आरोप तय किए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं एक साजिश उनको लग रही है। हालांकि बीजेपी और जेडीयू जैसी जो पार्टियां हैं वो कह रही हैं, उनका दावा ये है कि देखिए चुनाव की तारीखों का ऐलान पहले हो चुका है, इसमें कोर्ट की तरफ से समन पहले ही जारी कर दिया गया था, तारीख पहले से ही कोर्ट की तरफ से मुकर्रर कर दी गई थी। ऐसे में इसमें कोर्ट के भीतर, अदालत के भीतर कौन सी पार्टी राजनीतिक साजिश कर सकती है। बहरहाल तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे गठबंधन दल हो या विपक्षी गठबंधन, एक दूसरे को इस मामले को लेकर घेर रहे हैं। लेकिन बड़ा मामला यही है कि आईआरसीटीसी मामले में भ्रष्टाचार के बड़े आरोप आरजेडी नेताओं पर लगाए गए हैं और दूसरा बड़ा जो मामला है जॉब के लिए ज़मीन लेने का, उसमें 10 नवंबर को फैसला आना है। यानी आप कह सकते हैं कि उसमें भी फैसला आता है तो कम से कम आरजेडी के समक्ष इस चुनाव में चुनौती तो बढ़ ही गई है।